वो शक्ति जाकर के क्रियाशील होकर साधक को धक्का मार के आगे ले जाते हैं। ऐसे है। तो वो मनोहर दास बाबा, परम पूज्य मनोहर दास बाबा गोविंद कुंड में भजन करते थे। पूर्वाश्रम था बंगाल में, नदिया जिला में उनके जन्म है। पिता के नाम है भोलानाथ। ऐसे घर में जन्म लिए हैं। बचपन में नाम था महेंद्र। बचपन से ही भक्ति मार्ग में बहुत आग्रह, भजन निष्ठा, भजन करने के लिए बहुत ही व्याकुलता, उत्कंठा। पूर्व जन्म के संस्कार जातो ये होता है। ये पूर्व जन्म में जो जैसे संस्कार लेके जन्म लेता है तदनुसार ही बचपन में उसका संस्कार देखने में आता है। ये संस्कार है, ऐसे नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप जो संस्कार लेके मरेंगे, फिर जब जन्म लेंगे ना, वो संस्कार ही आपको प्रेरणा देंगे। हैं, एक दुष्ट होता है, वो जब जन्म लेगा तो जन्म से ही दुष्ट होता है। जो साधु बन करके साधु जीवन व्यतीत करते करते, भजन करते करते शरीर त्यागता है, जो जन्म लेता है तो उसका वृत्ति भी ऐसे ही होती है। वो बचपन से ही भजन निष्ठ, भजन के प्रति आग्रह ये देखने में आता है। ऐसे ही भजन निष्ठ देखने में आया। 13 साल उम्र में उसके पितृदेव जो हैं वो संसार छोड़ के चले गए। माता भी चली गई। अब मन में और विरक्त आ गया है। अब कोई काम में रुचि नहीं, आग्रह नहीं। तो बड़े भाई थे, बड़े भाई का उतना भक्ति मार्ग में उतना अनुप्रवेश नहीं था। वो तो बहुत क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर बहुत डांटने फटकारने लगे। बैठे बैठे खाता है, काम काज कुछ नहीं करता है। ऐसा भजन करने से ही संसार चला जाएगा, संसार चलता रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ करना चाहिए। ऐसा करके खूब डांट फटकारते हैं। वो विरक्त होकर के, उनका मौसी रहते थे सिमोलिया नामक स्थान, हुगली जिला में। मौसी के वहाँ चले गए, घर छोड़ के ही चले गए मौसी के यहाँ। मौसी के यहाँ रह रहे हैं। वहाँ जाके एक साधु आश्रम था, वो साधु आश्रम में जा कर के वो अच्छा हुआ, सेवा भी करते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो नंदकिशोर गोस्वामी नाम के एक अद्वैत वंश के आचार्य संतान, उनसे उनका संपर्क हुआ। तो उनके सान्निध्य में आकर के उनके भीतर दीक्षा लेने का प्रेरणा हुई। तो नंदकिशोर गोस्वामी उनको कृपा किए, दीक्षा मंत्र प्रदान किए। दीक्षा प्राप्त करके कुछ दिन तो वहाँ रहे। वहाँ रहने के बाद फिर जाके आप दिखते हैं तो भजन करना चाहिए और कुछ शास्त्र अध्ययन भी ज़रूरत है। जो भक्ति शास्त्र अध्ययन के लिए कुछ अगर संस्कृत जानना, ज्ञान रहता है तो जा कर के भक्ति शास्त्र अध्ययन करना और अनुप्रवेश करके उसमें कुछ ज्ञान उपार्जन करना संभव होता है। जो कुछ जानते नहीं है, शास्त्र अध्ययन नहीं करते हैं, तो उसके लिए ये भक्ति जीवन में कठिन हो जाता है। जैसे मान लो आपके पास कहीं जा रहे हैं, टॉर्च है, अंधकार में जा रहे हैं, तो देख करके आप जा सकते हैं। तो शास्त्र ज्ञान जो है ये टॉर्च जैसे, अंधकार जीवन में हमको क्या करना चाहिए, कर्तुम अकर्तुम, ये संबंध में हमको ज्ञान कहाँ से आएगा, क्या करना चाहिए, क्या बाधा है, क्या विपत्ति है, भजन क्या है, भगवान क्या है, भगवान से हमारे संबंध क्या है, भजन कैसे होते हैं, भजन के क्या क्या अवस्था है, कौन सा अवस्था, ऐसे ऐसे सब परिस्थितियाँ जो है हमको शास्त्र हमको प्रदान करती हैं। तो शास्त्र ज्ञान रहने से वो टॉर्च जैसी, कोई अनर्थ आता है तो जानता है ओ ये कारण से हमारा ये अनर्थ हो रहा है। यह है टॉर्च। और जो शास्त्र अध्ययन नहीं कि शास्त्र संबंध कोई धारणा नहीं, उसको मुश्किल हो जाता है। खैर भगवान तो उनको कृपा करते हैं, तो इसीलिए सोचें कुछ शास्त्र अध्ययन करना जरूरी है। तो चले आए हैं नवद्वीप में। नवद्वीप में आ करके वहाँ
बड़े अखाड़ा है, वहाँ आकर के शास्त्र अध्ययन किए। 5 साल तक वहाँ शास्त्र अध्ययन किए, फिर वहाँ भी सेवा किए। फिर वहाँ जा कर के श्री रूपदास नामक बाबा जी से वेश परिवर्तन किए। वेश परिवर्तन करके अब मैंने वैराग्य जीवन ले लिए हैं। गृहस्थ से अब वैरागी हो गए हैं। वेश परिवर्तन करके नाम हुआ मनोहर दास। अब मनोहर दास बाबा जी तो वहाँ रहने लगे, सेवा करने लगे, लेकिन मन में तृप्ति नहीं। सेवा तो कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, एक यंत्रवत भजन करते हैं, यंत्र जैसे चल रहा है, नाम कर रहे हैं, जब तब ध्यान धारणा उपासना करते हैं, लेकिन कोई अनुभूति नहीं, कोई कुछ स्वरूप नहीं, स्वरूप के कोई बोध नहीं। एक अंधकारमय, जैसे अंधकार में चल रहे हैं, कोई प्रेम नहीं है, कोई आनंद की कोई छटा नहीं। ऐसी स्थिति में साधक को चलना बहुत कठिन हो जाता है। तो उनकी अतृप्ति के कारण सोचे हैं कुछ दिन हम जा कर के जगन्नाथपुरी जा कर के दर्शन करेंगे, दर्शन करके फिर आएंगे। वहाँ जाके महाप्रभु के पदचिन्ह, जहाँ महाप्रभु अंतलीला, जहाँ जगन्नाथपुरी में जा कर के अंतलीला प्रदर्शन किए हैं, वहाँ उनके सानिध्य में जा कर के वहाँ थोड़ा सा अंतकरण की शांति प्राप्ति के लिए और सोचे हैं कि महाप्रभु के अंतर्ध्यान के संबंध में थोड़ा सा जगन्नाथपुरी में जाने के लिए उनके मन बहुत आग्रह हो गया। तो निकल गए। चलते चलते रास्ते में वहाँ रेमुना, जहाँ माधवेंद्र पुरी, वहाँ जहाँ शरीर त्याग किए हैं, जहाँ खीरचोरा गोपीनाथ, वहाँ गोपीनाथ दर्शन किए। ऐसे कई तीर्थों वहाँ दर्शन करके फिर जगन्नाथपुरी जा करके दर्शन किए सब महाप्रभु के लीलास्थली, जहाँ जहाँ महाप्रभु विचरण किए हैं, सब स्थान मंदिर आदि दर्शन करके कुछ दिन वहाँ जगन्नाथपुरी में विचरण करके चले आए हैं नवद्वीप में। नवद्वीप में आ करके आप सोचते हैं जो तीव्र भजन करने के लिए अब वृंदावन जाना ही श्रेय है, चलो हम वृंदावन में चलेंगे। अब मन में तीव्र वैराग आ गया, अब ऐसे नहीं, एकांत में कहीं एकांत में रह करके हमको भजन करना है। और वास्तविक भजन एकांतता बिना, बहु लोक संग्रह, लोक व्यवहार के अंदर रह करके, लोक सान्निध्य संपर्क में रह करके भजन जीवन में विशेष कुछ प्राप्त करना ये कदापि संभव नहीं है। एकांतता अवश्य जरूरी है, एकांतता, इसका कोई ऑप्शन है नहीं। अगर कोई सोचते हैं जो लोक संपर्क और संसर्ग में रह करके हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, विशेष कुछ, ऐसा संभावना है नहीं। लोक संसर्ग से दूर रहना ही पड़ेगा। जोगी जुंजित सततात्मनं रहस्य स्थितो एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। जो भजन करेंगे एकाकी एकांत में रह करके मन को लगाने के लिए कोशिश करेंगे, दान उपहार आदि ग्रहण वर्जन, इस तरह से एकांत में भगवत चिंतन में मन को निविष्ट करके आशा शून्य हो करके, कोई मन में आशा भी रहना चाहिए। आशा माने ये करना है, वो करना है, आश्रम करना है, एक तो घर बनाना है, ये करना है, कोई छोटा सा भी आशा रहेगा तुम्हारा भजन उस स्थान, वो निरापद भूमि जो है भजन की उस स्थिति में तुमको पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए निराशी, कोई आशा नहीं रखना। एकमात्र आशा हमको भगवत प्राप्ति है, हमारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य लेकर के भगवत चरण में तन मन से समर्पित हो करके भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, ये तल्लीनता, तन्मयता, इच्छा रहित, आशा शून्य नहीं होने से, व्यावहारिक जीवन से मुक्त ना रहने से, एकांत ना होने से
संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो ऐसे सोच करके सोचे हैं तो चलो भाई वृंदावन चलो। वृंदावन में आए हैं, आ करके वृंदावन में एक कामदार थे, उनका एक मंदिर था, उस मंदिर में उनको पुजारी बना दिया। कहाँ रहेंगे भाई, एक मंदिर है एकांत में, चलो मंदिर में रहेंगे और यहाँ पूजा पाठ करेंगे। चलो मंदिर में भी एकांतता हो सकता है, कोई नहीं है जो पूजा करेंगे, ऐसे पुजारी हैं जो पूजा करते हैं और अपना भजन ध्यान धारणा उपासना करते हैं। ऐसे सोच करके वहाँ रहे, 5 साल रहे। उस समय वो रामकृष्ण पंडित बाबा, जगदीश बाबा, नित्यानंद दास बाबा, ये सब सिद्ध महात्मा थे उस समय वृंदावन में। बड़े बड़े उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के सब महापुरुष विराजमान थे। उनके सान्निध्य प्राप्त करके उनके भीतर तीव्र वैराग्य आ गया। अब तीव्र भजन की लालसा उत्पन्न हो गई है। जे ऐसा होगा नहीं, और एकांतता चाहिए। तो एक बार 84 कोष परिक्रमा में गए। 84 कोष परिक्रमा में जा करके आदिबोधिनी नामक स्थान में गए। देखें तो यह जंगल है, अच्छा है, यहाँ तो भजन का अच्छा जगह है। लेकिन वहाँ रात को मुसलमान ये लोग बड़ा उत्पात करते थे आकर के। एकांत था ना, तो उत्पात जहाँ विक्षेप, जहाँ भय रहने से तो भजन होगा नहीं। चलो यहाँ भजन होगा नहीं, फिर चले आए हैं। आप क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, एकांतता तो चाहिए। फिर आए हैं नंदगाम में आए हैं। नंदगाम में आकर के कुछ दिन रहे, मज़ा नहीं आया। साधु को पहले बहुत परेशान होना पड़ता है। एक एकांतता सिर्फ भजन करने के लिए एकांत होने से भी होगा नहीं। उपद्रव शून्य होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए। आहार आदि तुम्हारे, ये भी ग्रासाच्छेदन, ये भी तुम्हारी ज़रूरत है। थोड़ा माधुकरी की सुविधा होनी चाहिए, थोड़ा पानी की सुविधा होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है जो एकांत होने से ही, भाई ये शरीर धर्मी है, शरीर धर्मी होने का कारण तो ऐसा तो चाहिए ना। हम जब लिखी में जब गए हैं पहले वहाँ जल पानी का कोई व्यवस्था ही थी नहीं। खेत में पानी देते थे ना, वहाँ पर जा कर के घड़ा भर के पानी लाते थे, एक घड़ा, बस उसी में चलता था, और कोई साधन नहीं पानी पीने का। आप जाओ, उनको पंप पूछो, भाई थोड़ा पंप चला दो, वो भरेंगे, पंप चलाएंगे, फिर हमको उससे हमारा गुजारा करना पड़े। कितना कष्ट हो। एक दिन कह रहे हैं प्रसंग क्रम में, हम पहले आए हैं, नल फल तो था नहीं, वहाँ पानी था नहीं। शाम को गए पानी लेने के लिए। महेंद्र के सुक्की है ना, सुक्की के जो ये है ना, वहाँ पर, और इतना जम के वर्षा आ गई, और 2-3 घंटा गए। शाम को 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया। अब पानी बिना हमारा काम नहीं चलेगा, पानी तो चाहिए। पानी बिना कैसे क्या करेंगे, तो पीने के लिए तो पानी चाहिए। अब क्या करूं, मैं लौट के आके भी मैं क्या करूं, पानी तो चाहिए। और वहाँ कोई है नहीं, सुक्की तो चले गए तो अपना घर। फिर किसी को मिला, हमने बोला भाई थोड़ा को खबर दो सुक्की को, जो थोड़ा सा हमको हैंडल है ना उसके पास ना, थोड़ा पानी चला दे। तो वो तो ठीक है, अच्छा है, खबर मिल गया। तो भाग के आए महेंद्र आकर के चला दिया वहाँ हैंडल। फिर जाके 9 बजे एक घड़ा पानी लेके आ रहे हैं। बताओ क्या जीवन है। तो बहुत ही, हम भी बहुत जगह ऐसे जंगल मंगल में बहुत सारी जगह घूमे हैं, लेकिन ऐसे सहज नहीं है जो एकांत में जाने से ही भजन हो जाएगा। भजन करने के लिए बहुत सारी सुविधा चाहिए, एकांतता, निश्चिंतता, निर्भय, भय भी नहीं रहना चाहिए, इत्यादि चाहिए। तो परेशान हो गए। तो मनोहर बाबा चले गए भादावल। ये भादावल में साल भर रहे। वहाँ भी ठीक सूट नहीं किया। मैं जैसे चाहते हैं एकांतता, तो क्या करें। तो
चलो तो गोविंद कुंड, अनौर गोविंद कुंड, वहाँ आकर के, वहाँ इतना ऐसा लोकेलिटी था नहीं, वहाँ जा कर के गिरिराज तराटी में एकांत में भजन करने लगे, तीव्र भजन। उनको वहाँ मन लग गया। अनौर में मधुकरी करते थे, बस मधुकरी और तीव्र भजन। फिर जा कर के देखा था मधुकरी में भी मिर्च मसाला, तेल मसाला आदि सब मिलता है, सब्जी फब्जी, ये भी वैराग्य जीवन के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं। उनका मन हुआ तो चलो थोड़ा सा चून भिक्षा करके भोग लगाएंगे। तो क्या करते थे, नीम पत्ती उबाल करके और रोटी बना करके, ये है खाना। नीम की पत्ती उबाल करके झोल, नीम पत्ती का झोल और रोटी खाओ। कठोर तपस्या कीजिए, कठोर तपस्या। फिर जा करके वहाँ तो बंदर का बहुत उत्पात, भजन करने में बड़ा तकलीफ हो रहा था। वो गिरिराज तराटी में जंगल था उस समय। तो वहाँ पर एक ये बनाया, गुफा सा बनाया, बना करके थोड़ा सा छप्पर उप्पर डाल करके वहाँ पर भजन कर, वो अभी भी है वो गुफा, वो जगह। फिर बड़ा कठोर तपस्या किए। एक दिन रात्रि में ठंडी मौसम में कुंड में जा करके 12-1 बजे गोता लगा रहे हैं। ठंडी माने पौष महीना के एकदम कड़क ठंडी लगा रहे थे। तो बहुत साधु देखते हैं, वो 2-4 साधु सब भजन नदी रहते थे वहाँ। वहाँ जितना रहते सभी भजन, अभी भी वहाँ गोविंद कुंड में अच्छे अच्छे भजनानंदी साधु रहते हैं, अच्छे अच्छे भजनानंदी त्यागी रहते हैं, अभी भी हैं। और तब भी रहते थे 2-4। तो रात 1 बजे, 12:30-1 बजे ठंडी मौसम में कुंड में गोता लगा रहे हैं। कौन भाई ऐसे हैं इतना रात्रि में गोता लगा रहे हैं? देखते हैं मनोहर बाबा आके पूछे हैं, बाबा आप ये ठंडी में ये बर्फ जैसे पानी में आप कैसे गोता लगा रहे हैं यार? क्या तो सुबह तो नहाते हैं आप, इतना 12 बजे नहाना शुरू? बोलते हैं नहीं, हम आसन में बैठे हैं, थोड़ा झटका लग रहा था, नींद आ रही थी, तो शरीर बड़ा पोषा किया है। हम बोले चलो तुमको नींद, तुमको हम भगाते हैं, चलो तुमको हम खुराक देते हैं, तुम तो इसको हम खुराक दे रहे हैं। वो बड़ा आराम प्रिय है ना, वो आराम चाहता है, आराम पाने से नींद आती है, इसीलिए हम बर्फ पानी में गोता लगा रहे हैं ऐसे। इस तरह से वहाँ ठाकुर जी उनके मनोकामना पूर्ण किए हैं। उनके उस समय उनके सान्निध्य में कई महापुरुष उनके सान्निध्य में दीक्षा लेकर के वो भी सिद्ध हो गए हैं। एक था अनंत दास बाबा, और एक था क्या नाम, ब्रजानंद बाबा, और एक था काले बाबा कहते थे वो। और हमारे गुरुदेव सब सिद्ध हो गए उनके कृपा से। उनकी कृपा से हमारे गुरुजी जब आते थे तो उनके सान्निध्य में रह करके भजन शिक्षा करते थे। और उनके जीवन आदर्श, आखिर में उनकी स्थिति ऐसे हो गई थी जे एकदम शिशु जैसे हैं, और सबको प्रणाम करते हैं। कोई शिष्य आते हैं तो उनको भी प्रणाम करते हैं एकदम, और सबके पास सब हाथ जोड़ के हमको क्षमा करो, हमको तुम लोग क्षमा करो, हम बहुत पापी हैं, हम बहुत अज्ञानी हैं, हम भक्तिहीन हैं। ऐसी क्या स्थिति हो गई? इतनी दीनता, इतनी विनम्रता, जो शिष्य लोग उनके सामने आना छोड़ दिया, जाने से ही दंडवत करते हैं शिष्य। बाबा हाँ दंडवत दंडवत एकदम। तो बाबा से एक दिन जाके कहा, जब बाबा आप दंडवत करते हैं, आपके पास तो आना छोड़ दिए हैं सब,
हाँ, आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले क्या करूं, शास्त्र में लिखा है, হইয়াছেন আর হবেন প্রভুর যত দাস, সবার চরণবন্दी দন্ত করি ঘাস। हाँ, एक पद है, जितना हुए हैं वैष्णव और जितना होंगे, हाँ, महाप्रभुर दास जितना है, जो पहले बन चुके हैं और आगे भी जितना होंगे, सबके चरण को मैं वंदना करता हूँ। मुख में घास लेकर के, घास माने पशु का आहार है ना, घास माने मैं एक पशु हूँ, इसका एक लक्षण। मुंह में घास लेना माने मैं पशु हूँ, ये दीनता। सबार चरणबंदी दंत करी, बोलो सभी तो वैष्णव है, तो वैष्णव है तो मैं क्या करूँ, ये तो दंडवत करना पड़ता है। लेकिन तो बाबा ये तो आपके शिष्य है ना, इनको प्रणाम करने से तो दुखी हो जाते हैं। तो तुम लोग जब दुखी होते हो तो बड़ा मुश्किल हो गया। और बाबा रोना शुरू कर दिया, अरे हम तो दुखी कर रहे हैं सबको, अरे हम तो दुखी कर रहे हैं सबको, हमको सबको दुखी कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं, हमको तुम लोग उपदेश करो, मैं क्या करूं। बोले हाँ, हमको उपदेश करो, मैं क्या करूं। मैं ऐसी स्थिति आ गई। बोले उपदेश, आप किसी को दंड, आप सबको, उस शिष्य को दंड मत करिए। अच्छा तुम लोग जब आदेश कर रहे हो, अब मैं दंडवत नहीं करूंगा, सब दुखी हो रहे हैं। दूसरे दिन फिर वही दंडवत। भूल गए जो हमने कह दिया। ऐसे दीनता, ऐसे विनम्रता। 7 जन्म का स्मृति थी उनके, भजन जीवन का 7 जन्म का सब जानते थे। ऐसे बड़े उच्च कोटि के ऐसे महापुरुष थे। हमारे गुरुजी बंगाल से आते थे, दुखी होकर के, जो अब भजन जीवन हम भजन करेंगे, तो उनके सानिध्य में रहकर, तो शिष्य मान करके नहीं, जो गोस्वामी संतान आए हैं बड़े आदर के साथ, ठीक है जैसे हो, आलोचना करते हैं। और गुरुदेव तो उन मन में उनको शिक्षा गुरु मान लिया। तो बोले हैं बाबा हमको भेज दीजिए, हम बैराग लेकर भजन करेंगे। बोले गोसाई, वो तो सब जानते हैं ना, तुम्हारा अभी संसार में जाना पड़ेगा, कुछ कर्म बाकी है, उस कर्म होने का बाद ही तुमको आना पड़ेगा, अभी तुम्हारा एक बार और जाना पड़ेगा। बाबा तो निवृत्ति होकर आए, जो इस बार हम वेश लेकर के एकदम एकांत में भजन करेंगे। लेकिन बाबा कह रहे हैं गोसाई, तुम्हारा अभी कर्म संस्कार कुछ बाकी है, तुमको जाना पड़ेगा, तुम्हारा संस्कार ही तुमको ले जाएगा। तो बाबा को जाना पड़ा, जा करके फिर शादी करना पड़ा। दार परिग्रह करके एक आध संतान भी हुए। उसके बाद फिर कई साल बाद फिर एकदम इतनी विरक्त हो गए हमारे गुरुदेव, ये तो लीला है। फिर आ गए हैं, आ करके चरण में पड़ गए, बाबा अब तो हम जाने वाले नहीं हैं, किसी भी कीमत पर हम जाएंगे नहीं, आप कुछ भी कहिए, हमको भेज दे दीजिए। हमको बोलते हैं देखो तुम गोस्वामी संतान हो, आचार्य संतान हो, तुमको हम बेच कैसे देंगे, बेच देने से हम तुम्हारे गुरु हो जाएंगे, गुरु होने से फिर तुम हमको प्रणाम करोगे, हमको चरण स्पर्श करोगे। बोलते ऐसा तो होना संभव नहीं है, तुम और कहीं से ले लो, हमारे आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम ले लो। तो गुरुदेव फिर भी उनके आदेश अनुसार गए, रामकृष्ण पंडित बाबा आदि सभी को हाथ जोड़ दिए। आचार्य संतान कौन भाई दीक्षा देगा, बेच देगा, बेच देने से गुरु हो जाएगा, तो गुरु होने से तो प्रणाम करेगा। फिर क्या करेंगे आप, बाबा तो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जो हम तो इस बार संसार छोड़ेंगे बिल्कुल। तो एक दिन मनोहरदास बाबा का एक डोर को पिन ले करके खुद ही चंद्र सूर्य साक्षी करके
खुद ही वेश लेकर के दंडो कमंडल डोर कोपिन ले करके राधा रानी के नाम से निकल गए बाबा हमारे गुरुदेव। वेश तो दिया नहीं लेकिन मानते थे मनोहर बाबा हमारे गुरु हैं। तो इस तरह से मनोहर बाबा गोविंद कुंड में इस तरह से रह करके आखिर में कुछ शिष्य भी किए हैं अच्छे अच्छे, जिनके सानिध्य हम भी थोड़ा सा प्राप्त होने का मौका मिला है, जैसे ब्रजानंद बाबा, जैसे अनंतदास बाबा। एक दिन सही बताऊं, अनंतदास बाबा उनके घर में गए पहले पहले प्रणाम करने के लिए, पूरा घर के ओनू परमाणु हरि नाम कर रहे हैं, हमको सुनाई दे रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। वो तो बैठे हैं बात कर रहे हैं, लेकिन घर से एकदम हरि नाम की ऐसे गुंज हमने जीवन में कभी ऐसे अनुभव हमको हुआ नहीं। प्रैक्टिकल सही बताता हूँ, हम जीवन में बहुत जगह गए लेकिन कहीं हमको ऐसे सुने प्रैक्टिकल सुना ही नहीं। हम सुने हैं ईट पत्थर भी भगवान का नाम करते हैं, लेकिन हमको प्रैक्टिकल उन परमाणु जोर जोर से ऐसे नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे गम 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 हरे नाम 7 लाख नाम करते थे प्रतिदिन। ऐसे है अनंतदास बाबा, ऐसे देखिए। प्रथम शिष्य थे क्या? प्रथम शिष्य थे ये तो हमको पता नहीं, प्रथम शिष्य न द्वितीय शिष्य है, शिष्य के अंदर उस समय वहाँ थे। उसके बाद अनंत बाबा भी प्राप्ति हो गए, फिर ब्रजानंद बाबा थे, ब्रजानंद बाबा के सानिध्य में भी हम गए, जाते थे उनके पास। बाबा बड़े आदर करते, वो भी बड़े अच्छा संत थे, बड़े अनुभवी संत थे। फिर हमारे गुरु जी तो वहाँ से उनको गुरु मान करके चले गए, फिर जंगल में भजन किए, वो आदि बद्री में भजन किए। तो कठोर तपस्या करके प्रेम सरोवर में हमारे गुरु जी को राधा रानी साक्षात कृपा की है, साक्षात कृपा की। वहीं हमारे गुरुदेव की जीवन की जो पूर्णता, ये पूर्णता वहीं प्राप्ति हुई। तो इसी दिन में मनसिद्ध मनोहर बाबा गोविंद कुंड में नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। आज उनके पुण्यतिथि उपलक्ष्य में थोड़ा सा वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा आलोचना किए हैं। फिर हम लोग चलेंगे काल, फिर रूप गोस्वामी पाद की जीवन चरित्र संबंध में थोड़ा सा बाकी रह गया है, वो हम लोग फिर थोड़ा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आस्वादनीय है, बड़ी अमृतमय कथा है, आचरणीय, अनुसरणीय, अनुकरणीय। ऐसे जीवन चरित्र हमारे लिए ऐसे रूप गोस्वामी पाद के जीवन जो आलोचना करना बहुत जरूरी है। काल हम लोग फिर आगे चलेंगे। जय जय राधे। बहुत बड़ी बात कही है आज जो अनुभव बताया है कि हरि नाम ऐसे सुनाई पड़ता हो इस तरह से, ये बहुत बड़ी बात। हमारे जीवन में एक ही बार प्रैक्टिकल कहाँ रहते थे? गोविंद कुंड में। गोविंद कुंड में उनके आश्रम पे मतलब सुनाई पड़ रहा है, सुनाई दे रहा, गम 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 गम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गूंज रहा है जैसे नाम। तो